नमो नमः। ऑनलाइन संस्कृत लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का विषय है कक्षा 7 पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति। इस पाठ की हिंदी व्याख्या हम करने जा रहे हैं। दुर्बुद्धि उल्टी बुद्धि वाला, खराब बुद्धि वाला, विनश्यति नाश हो जाता है। जिसकी बुद्धि खराब हो उसका नाश होना पक्का है। ये बहुत प्यारी कथा है। ये पंचतंत्र से लिया गया है। इस कथा के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। हम आज इस कथा को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए सीधे कथा में प्रवेश करते हैं और कथा का आनंद लेते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल्ल नाम सरः। मगध में फुल्लोत्पल्ल नाम का तालाब है। सरः तालाब। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। तत्र वहाँ पर उस सरोवर में संकट विकटौ, संकट और विकट नामक हंसौ, हंस निवसतः रहते हैं। कम्बोग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः। कम्बोग्रीव नामक उनका एक कछुआ अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, भी वहीं पर रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। उसके बाद एक दिन मछुआरे तत्र वहाँ पर आगच्छन् आ गए। ते अकथयन्, वे बोले, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः। हम कल मछली, कछुआ इत्यादि मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, इस बात को सुनकर, कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मित्रे किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता। क्या तुमने मछुआरों की बात सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। उसका अभिप्राय यह है कि आप लोग तो उड़ के जा सकते हो, मैं क्या करूं। आप लोग दूसरे तालाब में जा सकते हो किंतु मैं नहीं जा सकता हूँ। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। सुबह जो उचित होगा उसी को करना चाहिए। कूर्मः अवदत, कछुआ बोला, मयिवं मा एवं नहीं। तद यथा अहम, जैसा मैं अन्यम ह्रदम दूसरे तालाब को गच्छामि जा सकूं तथा कुरुतम, वैसा तुम दोनों करो। हंसौ अवदताम, हंस बोले, आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या कर सकते हैं। कूर्मः अवदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्गेण, आकाश के रास्ते से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, दूसरी जगह की ओर जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम, हंस बोले, अत्र कः उपायः, अब इस विषय में क्या उपाय हो सकता है। कच्छपः वदति, कछुआ बोलता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयतम। युवाम तुम दोनों, काष्ठदंडम लकड़ी का डंडा, एकम चंचुआ एक चंचू के द्वारा चोंच से, धारयतम धारण करो। अहम काष्ठदंड मध्ये, मैं काठ की लकड़ी के बीचों बीच में, अवलंब्य लटककर, युवयोः पक्ष बलेन, आप दोनों के पंखों की सहायता से, सुखेन गमिष्यामि, सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, हंस बोले, संभवति एषः उपायः, इस उपाय से संभव तो है, किंतु अत्र, लेकिन इसमें, एकः अपायो अपि, एक अपायः दुर्घटना, अपि भी, वर्तते हो सकती है। आवाभ्याम नियमानम, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए, त्वम अवलोक्य, तुमको देखकर, जनाः किंचिद वदिष्यन्ति एव, लोग कुछ तो कहेंगे ही, कुछ तो लोग कहेंगे।
आपको लटक कर जाते हुए देखकर कुछ तो लोग कहेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, बोलोगे, तरहि तब तो तव मरणम निश्चितम, तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः इसलिए त्वम अत्रैव वस, तुम यहीं पर रहो। तत्श्रुत्वा, इस बात को सुनकर, क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, गुस्से में आया हुआ कछुआ बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, मैं बोलूंगा ही नहीं। किंचिद अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः इसलिए अहम यथा वदामि, मैं जैसा बोलता हूँ, तथा कुरुतम, वैसा करो। एवं इस प्रकार से काष्ठदंडे, लकड़ी के डंडे में, लंबमानम, लटके हुए, कूर्मम, कछुआ को, पौराः अपश्यन्, उस नगर के लोगों ने देखा। पश्चाद अधावन, पीछे पीछे दौड़ने लगे, क्योंकि ये पहली बार ऐसी दुर्घटना देख रहे थे, वो तो बड़े खुश हो गए। अवदंच, और बोलने लगे, हम हो, अरे महद आश्चर्यम, बड़ी आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह, हंस के साथ, कूर्मो अपि उड्डीयते, कछुआ भी उड़ाया जा रहा है। कश्चित वदति, कोई बोलने लगा, यदि अयम कूर्मः, यदि यह कछुआ कथमपि किसी प्रकार निपतति, गिर जाता है, तदा फिर अत्रैव पक्त्वा, यहीं पर पकाकर, खादिष्यामि, खाऊंगा। देखो कछुआ को खाने की बात करने लगे कि गिर जाएगा तो खाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला इतने में, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे दग्ध्वा यानी भूनकर खा जाऊंगा। अन्यः अकथयत, दूसरा बोला, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। इति, ऐसा। तेषां तद्वचनम, उनकी वह वाणी श्रुत्वा, सुनकर, कूर्मः क्रुद्धः जातः, कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम, अपने दोस्तों को दिया हुआ वचन, वादा, विस्मृत्य, भूल कर, अपने दोस्तों को जो वादा किया था कि मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं मूर्ख नहीं हूं, वो बात भूलकर, सह अवदत, वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ। भस्म कहते हैं राख, जले हुए राख को खाओ, खूब जलाकर खाने की बात करते हो ना। तत्क्षणमेव, उसी समय, जैसे ही भस्म ऐसा कहने के लिए मुंह खोला, उसी समय कूर्मः, कछुआ, दंडात, डंडे से, भूमौ पतितः, जमीन में गिर गया, भूमि में गिर गया। पौरैः सह मारितः, पौरैः यानी उस नगर के लोगों ने उसको मार लिया। अतएवोक्तम, इसलिए कहा गया है, इसलिए कहा जाता है कि क्या कहा जाता है, सोच समझकर काम करो। अच्छे लोगों के द्वारा, अपने हितकारी लोगों के द्वारा जो समझाया जाता है उसको करो। एक श्लोक है, देखो पढ़ते हैं। सुहृदाम हितकामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति, सकूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। यह सुहृदाम हितकामानाम वाक्यम, जो मित्रों की तथा भला चाहने वालों की वाणी को न अभिनंदति, जो अभिनंदन नहीं करता है, जो स्वीकार नहीं करता है, जो उन बातों पर भरोसा नहीं करता है, सह कूर्मः इव दुर्बुद्धि, वह मूर्ख बुद्धि वाले कछुए की तरह, काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है, मर जाता है। इस कथा का सार यह है कि हमें सोच समझकर काम करना चाहिए। कहाँ कितना बोलना है ये हमारे मन में सदा सर्वदा होना चाहिए। बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए। खूब सोच समझकर कहाँ कितना बोलना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। ये कथा का सार है। आज का यह वीडियो यहीं पर पूर्ण करते हैं। हम पुनः प्रश्न और अभ्यास के साथ दूसरे वीडियो में मिलेंगे। अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नमो
नमः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः।